गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि सामान्य हिंदी परिश्रृंखला में बच्चों लास्ट वीडियो में हमने संधि के बारे में डिस्कस किए थे। आज इसी हिंदी श्रृंखला में समास के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों समास होता है संक्षेपीकरण। शब्दों के द्वारा संक्षेपीकरण को ही समास कहा जाता है। समास की परिभाषा होती है दो या दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द की रचना होती है, उसे समास कहा जाता है। बच्चों जैसे कि उदाहरण है इसके, जैसे पीतांबर, पीत धन अंबर। पहला शब्द पीत, दूसरा शब्द अंबर बराबर होगा पीतांबर। एक नया शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना हुआ शब्द, ये हमारा क्या कहलाता है? समासिक शब्द। इसी को समास कहा जाता है। बच्चों जैसे कि यथाशक्ति, यथा पहला शब्द है और शक्ति दूसरा शब्द है। इन दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया समासिक शब्द जो बनता है यथाशक्ति, ये क्या कहलाता है? हमारा ये हमारा यानी कि समास कहलाता है। जैसे सुख और दुख आदि ये समासिक पदों, ये जो हमारा मेल होता है दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समासिक शब्द। बच्चों सबसे पहले एक केस यहाँ पर हमें ये सीख लेना है कि प्राय यानी कि समास में किसी भी शब्द में प्रायः दो शब्दों को व्यक्त किया जाता है। शब्द समासिक शब्द का प्रथम शब्द और बाद का शब्द। प्रथम शब्द यानी कि पूर्व पद होता है और बाद का शब्द उत्तर पद होता है। बच्चों पूर्व पद यानी कि अर्थात पहले के पद, जहाँ पर शब्दों में पहले की प्रधानता हो उसे पूर्व पद की प्रधानता को दर्शाया जाता है, और जिस शब्द में बाद के शब्द में प्रधानता हो उसे उत्तर पद की प्रधानता को दर्शाया जाता है। बच्चों प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य चार भेद होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में, पेपर में हमें उत्तर देते समय हमें हमेशा ये संदेह की स्थिति रहती है कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर 4 हैं और रचना के आधार पर 6 हैं। इसका सही उत्तर प्रतियोगी परीक्षा में हमें क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि रचना के आधार पर समास के भेद 6 माने गए हैं, और लगातार प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, तो हमें इसी पर फोकस करना है। हाँ, यदि ये क्वेश्चन कहा जाए प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर समास की संख्या 6 बताई गई है, समास की संख्या 4 बताई गई है। जैसे कि अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। प्राय बच्चों लगातार हमें ये पता है कि जो अवयवी भाव समास है इसमें जो समासिक पद होता है इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास, इसमें उत्तर और पूर्व पद दोनों की प्रधानता होती है। लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता नहीं होती है। बच्चों रचना के आधार पर समास के 6 भेद बताए गए हैं। इसी तत्पुरुष समास के भी 2 उपभेद के बारे में विस्तृत इसका वर्णन किया गया है। तत्पुरुष समास को भी 2 भागों में बांटा गया है। अगला है कर्मधारय समास और इसी का अगला एक पार्ट है द्विगु समास। ओवरऑल इनकी संख्या अगर तत्पुरुष के भी 2 उपभेद को शामिल किया जाता है तो समास के इस प्रकार रचना के आधार पर समास के 6 भेद हो जाते हैं। इस तरह से हमें उत्तर को 6 आंसर देना होगा, समास के प्रकार को 6 उत्तर देना होगा। आइए देखते हैं
बच्चों सबसे पहले हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे अवयवी भाव समास के बारे में। बच्चों रचना के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। बच्चों इसकी डिटेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों लास्ट यानी कि 6 प्रकार के, हमें वीडियो को लास्ट अंत तक इन्हें देखना है और सभी के बारे में इनका अध्ययन करते हुए हमें सभी को वीडियो को लास्ट अंत तक इसको देखना है और इसके बारे में अध्ययन करना है। आइए बच्चों देखते हैं पहला हमारा अवयवी भाव समास। इसकी परिभाषा होती है कि जिस यानी कि समासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो और उत्तर पद गौड़ हो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। अर्थात इसकी ट्रिक है, किसी भी समासिक शब्द में पूर्व पद उपसर्ग के साथ जुड़ा हो, साथ में गौड़ शब्द यानी कि ना तो स्त्रीलिंग हो ना तो पुल्लिंग हो, अर्थात ये तीसरा यानी लिंग नपुंसक लिंग को व्यक्त करे, तो ऐसे शब्द प्राय यानी समासिक शब्द अवयवी भाव समास को व्यक्त करते हैं। फिर से देखिए बच्चों, इसमें डाउट नहीं करना। अवयवी भाव की परिभाषा में अगर बताना तो बहुत सिंपल है कि जिस यानी कि समासिक शब्द का पूर्व पद उपसर्ग के साथ जुड़ा हो तथा उत्तर पद गौड़ हो, अर्थात ना तो स्त्रीलिंग हो ना तो पुल्लिंग हो, वो शब्द नपुंसक लिंग को व्यक्त करे, उसे क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास। आइए इनको देखते हैं। परिभाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास के बारे में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे और इसके परिभाषा क्या होगी। जहाँ पर पहला शब्द प्रधान हो तथा उत्तर पद गौड़ हो, अर्थात उपसर्ग वाले शब्द प्रायः अवयवी भाव समास को व्यक्त करते हैं। नोट है, जैसे कि प्रथम पद में आ का उपसर्ग शब्द पूर्व पद यानी कि अनु लग जाए, या पूर्व पद आ जाए, या पूर्व पद प्रति हो जाए, या पूर्व पद भर आ जाए, पूर्व पद यथा है, पूर्व पद भर आ जाए आदि से जुड़े हों। आइए देखते हैं बच्चों, इनको उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रति, धन, दिन, ये समासिक शब्द को तोड़ेंगे, लिख सकते हैं प्रति धन दिन। प्रति का अर्थ होता है अर्थात दिनों दिन यानी निरंतर, दिनों दिन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रति उपसर्ग को अर्थात अवयव को जिन शब्दों का वय न हो उन्हें अवयव कहा जाता है। अर्थात प्रति यहाँ पर अवयव को अर्थात उपसर्ग को व्यक्त करेगा। दिन यहाँ पर हमारा यानी कि संज्ञा को व्यक्त करेगा, साथ में ये नपुंसक लिंग को व्यक्त करेगा। तो ऐसे केस में इसका समासिक शब्द क्या बनेगा, यानी इन समासिक शब्द का अर्थ क्या होगा? दिनों दिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यथाशक्ति। बच्चों यथा यानी कि आपका उपसर्ग शब्द है, शक्ति आपका मूल शब्द है। यहाँ पर पूर्व पद आपका यथा है जो उपसर्ग को व्यक्त करता है, शक्ति आपका मूल शब्द है। इसको तोड़ेंगे तो यथा धन शक्ति, यथा माने होता है जैसे, यानी, और शक्ति के अनुसार, इसका अर्थ क्या होगा? मूल दोनों समासिक शब्दों का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला उदाहरण है भर पेट। भर का अर्थ होता है भरना, इसे तोड़ेंगे तो भर धन पेट। भर यहाँ पर अवयव को व्यक्त करेगा, मूल शब्द पेट है। अब इनको आपस में समासिक शब्द जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? इसका अर्थ होगा पेट भर। नेक्स्ट इसी प्रकार है आजन्म, इसका तोड़ेंगे आधन जन्म, अर्थात जन्म भर। इसका अर्थ क्या होगा? जन्म पर्यंत। ठीक है, ऐसे ही आमरण अर्थात आधन मरण, इसका अर्थ क्या होगा? मरण पर्यंत। बच्चों अवयवी भाव समास के बारे में हमने आज वीडियो में ये सीखा है कि इसकी सिंपल ट्रिक है, किसी भी समासिक शब्द में यदि आपका उपसर्ग अर्थात अवयव शब्द से जुड़ा हो
वो क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास। इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन अर्थात भरपेट हो गया, अर्थात आजन्म हो गया, अर्थात आमरण हो गया, अर्थात प्रत्यक्ष हो गया, आदि उदाहरण इसके हैं। बच्चों, समास के ये समास का पहला वीडियो होगा। इसके बाद समास के अन्य भी वीडियो क्रम से जारी किए जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।